चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में विधानसभा की चुनाव जंग जारी है। बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी जल्द जारी कर सकती है लिस्ट और ऐसे में युवा समेत महिला चेहरों को मौका मिल सकता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की जंग जारी है और ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा तेज हो गई है। लगातार चिंतन मंथन चल रहा है और बीजेपी अपनी लिस्ट जो है वो जल्द जारी कर सकती है। युवा समेत महिला चेहरों को मिल सकता है मौका। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा तेज हो गई है। चिंतन मंथन लगातार जारी है और ऐसे में बीजेपी जल्द जारी कर सकती है लिस्ट और युवा समेत महिला चेहरों को मिल सकता है मौका। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, दिल्ली एनसीआर में दिल्ली में विधानसभा चुनाव की जंग जो है वो लगातार जारी है। तैयारियां लगभग सभी राजनीतिक दल अपनी कमर कस रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर लगातार चिंतन मंथन कर रही है और ऐसे में जल्द भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हो सकती है। तो कब तक अनुमान लगाया जा रहा है कि कब तक ये लिस्ट जारी हो जाएगी? जी देखिए सोनिया, दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और समय काफी नजदीक आ रहा है, वैसे अगर बात करें तो इस समय बीजेपी की जो सूची है, यानी कि जो उम्मीदवारों को लेकर सूची बीजेपी की तरफ से जारी की जानी है, उसे लेकर काफी ज्यादा चर्चा है। क्योंकि अब तक आपने देखा कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है उसे लेकर आम आदमी पार्टी अपने सभी प्रत्याशियों को, यानी कि पूरी जो 70 के 70 विधानसभा है उनमें अपने उम्मीदवारों को उतार चुकी है। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने लगभग 47 जो सीटें हैं उन पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। फिलहाल कांग्रेस में अभी भी कुछ जो सीटें हैं वो शेष हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक एक भी प्रत्याशी, या फिर आप कह सकती हैं कि इस विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से 70 सीटों का मुकाबला है, उन 70 की 70 सीटों पर एक भी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा गया है। हालांकि बीजेपी से इस बारे में कई बार सवाल पूछने पर एक ही जो जवाब है वो सामने आता है, जिसकी वजह से चर्चा भी जो है भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त विधानसभा चुनाव में हो रही है, जिसमें उनका यह कहना है कि बीजेपी के पास काफी ज्यादा जो संतुष्टि स्तर है वो है और ऐसे में वो कहीं ना कहीं पर कांग्रेस हो या फिर जो भी आम आदमी पार्टी हो, जो भी मुकाबलेदार पार्टियां उनके बीच में मैदान में उतरने वाली हैं, उन सभी का समीकरण देखते हुए बहुत ज्यादा गहरा मंथन करते हुए जो आला कमान बीजेपी में है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में जो उच्च स्तरीय कमान है, उनके माध्यम से ही कोई फैसला लिया जाता है। इसीलिए ज्यादा समय जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए लगा रही है। लेकिन एक विशेष और अहम जानकारी प्राप्त हुई है, क्योंकि देखिए अब तक आपने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो सूची देखी है उनमें महिलाओं की गिनती और खासकर युवाओं की गिनती कुछ खास नजर नहीं आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से भी यह कहा गया है कि युवाओं को राजनीतिक स्तर पर आगे आने का मौका भारतीय जनता पार्टी दे रही है और उसकी शुरुआत ऐसा कहा जा रहा है कि इस दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत होगी। और यही कारण है कि इस बार जब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर सूची जारी करेगी तो उसमें युवाओं की गिनती भी ज्यादा हो सकती है और उसके साथ साथ में जो महिला चेहरा है उनकी गिनती भी ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे में काफी अलग उम्मीदवार जो होंगे, कैंडिडेट जो होंगे, वो कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता पार्टी में अन्य पार्टियों के मुकाबले नजर आएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सूची काफी विशेष भी मानी जा रही है, क्योंकि इतना ज्यादा समय लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो नया साल की शुरुआत होने वाली है उसमें जारी कर सकती है, जिसके बाद विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ जाएगा। क्योंकि अंदरूनी रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक स्तर पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। फिलहाल अभी चेहरे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ नहीं कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर चेहरों को पता है कि आखिर उन्हें मैदान में कहां से या फिर किस सीट से मौका मिलने वाला है। और पहले से ही जो प्रत्याशी हैं वो ब्लॉक स्तर पर आप कह सकती हैं या अंदरूनी जो मीटिंग है, ठीक है रिया, अगर बात की जाए तो ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है और आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार चिंतन मंथन कर रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी
की लिस्ट जारी होने में देरी की वजह क्या है? जी देखिए, अगर देरी की वजह बात करें तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी से ये जो सवाल है वो कई बार प्रश्न जो है वो उठे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस हो या फिर जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने अपने चेहरे को काफी समय पहले ही जनता के समक्ष उतार दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है वो साफ नजर आ रही है दिल्ली की जनता को भी और राजनीतिक जो हलचल है उसमें भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक सूची जारी नहीं की है और इसकी वजह यही बताई जा रही है क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो फैसला लिया जाता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव की लड़ाई हो या फिर कुछ बड़े विशेष योजनाओं का लाभ हो, इन सभी पर जो उच्च स्तरीय बैठकें होती है या फिर जो बड़े और दिग्गज चेहरे होते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन के प्रमुख माने जाते हैं, उनके फैसलों पर निर्भर करता है और उन्हीं के समीकरण में सारी चीजें लगातार सोनिया चल रही हैं जब तक उनकी तरफ से फैसला निश्चित नहीं हो जाता है। क्योंकि खासकर युवाओं को भी मौका भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है और महिलाओं को भी देना चाहती है। तो ऐसे में परिणाम तक पहुंचने के लिए आलाकमान को कहीं ना कहीं पर विचार विमर्श काफी ज्यादा करना पड़ रहा है। इसी वजह से इस समय आप कह सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जो अपने कैंडिडेट्स हैं उनको मैदान में उतारने के लिए समय ले रही है। ठीक है रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।